So hi everyone, welcome to my new vlog. As you all know that I am in Dehradun for the New Year celebrations and I'm with my family. तो मैंने अपने पूरे परिवार के साथ कैंची धाम जाने के लिए निर्णय लिया. We went to कैंची धाम. So as you can see, these are the routes to the mountain. कैंची धाम आपको नैनीताल से पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा और काठगोदाम आपको पहुंच करके काठगोदाम तक आपको ट्रेन मिलता है. ट्रेन के बाद आपको अपना ही कन्वेंस से ऊपर आना पड़ता है टैक्सीज करके. अभी कैंची धाम बहुत फेमस हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं. वहाँ पे ये बाबा नीम करोरी जी का आश्रम है एंड बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है. बाबा को स्वयं साक्षात हनुमान जी कहा जाता है. इस मंदिर की मान्यता या इस मंदिर की प्रसिद्धि अभी तब से लोगों ने इस मंदिर को जानना शुरू किया है. वैसे तो ये बहुत ही ओल्ड टेम्पल है, जो इसके बारे में, इस आश्रम के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था. तो बाबा यहाँ रहा करते थे. जब हम सबको इस बात भली भांति पता है, वी ऑल नो दैट स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, they all came to Neem Karori Dham when they were going through a very rough and a very tough period of their life. उनकी जब बिजनेस रन नहीं हो रहा था and they wanted a new kind of energy or new kind of a thought, then they came to Neem Karori Ashram. Actually, Steve Jobs also recommended Mark Zuckerberg when he was going through a very tough and rough phase. When you all know that Facebook was not going that well, he said him that if you need a new energy, go to Kachi Dham. So he actually and eventually you should stay over there for a certain period of time. So as in you can stay at the ashram premises are very clear. आश्रम के अंदर तो रहने नहीं दिया जाता है. वहाँ पर कोई न, आपको मैनेजर को एक मेल ड्रॉप करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको अकोमोडेशन अंदर प्रोवाइड की जाती है. अदरवाइज बाहर अकोमोडेशंस, खाने पीने की सारी व्यवस्था है. स्टीव जॉब्स को भी एप्पल के लिए जो लोगो या एप्पल का जो आइडिया आया था, कहते हैं उनको वहाँ पर आश्रम में 3 दिन या 4 दिन रुके थे. सो बाबा ने उनको आधा एप्पल काट के दिया था. एंड एप्पल, एज यू नो, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज. तो बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि ग्रेटेस्ट कंपनी, किसी भी स्पिरिचुअल धाम में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. एंड यू फील दैट डिविनिटी ओवर देयर. एंड व्हेन यू गो टू नीम करोरी धाम तो आपको वो डिविनिटी महसूस होती है. आप जाइए, वहाँ पे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, सब चीज़ों का पाठ होता है. और बाबा तो साक्षात हनुमान जी का रूप कहा जाता है. तो नीम करोरी की कहानी यही है. और एक स्टोरी और है बाबा की. बाबा सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं गरीबों को खाना खिलाना, फूड सर्व करना. उनका मानना है कि जो नीडी है, जिसको एक्चुअल नीड है, उसकी सेवा करो. जिसको मेडिकल की आवश्यकता है उसको मेडिकल प्रोवाइड करो. जिसको खाना पीना खिला सकते हो उसको फूड प्रोवाइड करो. वो बहुत खुश हो जाते हैं. तो चना हनुमान जी को चढ़ाया जाता है. बेसन का लड्डू हनुमान जी को वहाँ पर चढ़ाया जाता है. तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. इट वॉज अ वेरी डिवाइन एंड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस व्हेन वी वेंट देयर. एक कहानी और है बाबा की, कैसे इस आश्रम की स्थापना हुई. या एक बार एक टीटी था, एक ट्रेन थी, ट्रेन में बाबा बैठे थे. तो उस टीटी ने बाबा के पास टिकट ना होने के कारण बाबा को ट्रेन से उतार दिया. जैसे ही उन्होंने बाबा को ट्रेन से उतारा, बाबा को बहुत गुस्सा आ गया. अभी बाबा ने बाहर जाके बैठ गए, लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो ट्रेन ही नहीं चली. वो ट्रेन वहाँ पर वैसी की वैसी स्टक हो गई. Then people came to know about him. Then people realized that he is a saint or he is an incarnation or he is Lord Hanuman. जिस भी रूप में आप मानिए, जिसको भी कहते हैं ना कि अगर आप एक पत्थर को भी विश्वास से मानते हैं वो भगवान बन जाता है. किसी को भी मानिए, लेकिन आपका विश्वास है, आपका जो फेथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई उसको डिगा नहीं सके. वो गाड़ी नहीं चली, लोगों को पता चला ये आम नहीं है, ये बहुत खास